Hello everyone, this is Priya and welcome to Think Numerically. Let's grow together and share knowledge. इस वीडियो में हम लोग शेयर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट सम सॉल्व करने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, हमने पहले एक वीडियो में शेयर से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे थे, जैसे कि फेस वैल्यू ऑफ द शेयर क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, डिविडेंड क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है, देन टाइप्स ऑफ शेयर्स कौन से होते हैं एंड वैसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है वो दिखा था डिटेल में. एंड जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है शेयर्स टॉपिक से रिलेटेड, ब्रोकरेज का ले लो या इन्वेस्टमेंट इनकम, सारे हमने डिटेल में इस वीडियो में सीखा था. सो इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो, उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सम. Chirag wants to invest some amount in company X or company Y by purchasing equity shares of face value of rupees 10 each with market price of rupees 360 and rupees 470 respectively. The companies are expected to declare dividends at 20% and 45% respectively. Advise him on the choice of shares of the company. So चिराग को क्या करना है, उसे थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने हैं, बट ही इज कंफ्यूज बिटवीन टू कंपनीज. ठीक है, कौन सी दो कंपनीज हैं? कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई. ठीक है, सो अब क्या करना है, चिराग को इसमें इन्वेस्ट करना है. सो हमें पता नहीं है वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, लेकिन कंपनी दोनों में से किसी एक में करने वाला है. सो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों कंपनी के लिए सेम रहेगा. सो लेट द अमाउंट to be invested be रुपीज एक्स. अब क्या बोला है हमें, उसका कौन सी कंपनी में चॉइस करना सही रहेगा. सो इसके लिए अगर आप सोचोगे कि जैसे शेयर्स मार्केट में क्या होता है, हमने इन्वेस्ट कर दिया बट हमें प्रॉफिट कब मिलेगा, जब हम उसे सेल करेंगे. तो यहाँ पे सेलिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, बट डिविडेंड के बारे में दिया है. सो हमें पता है कि जो भी कंपनी का डिविडेंड सबसे ज़्यादा मिलेगा वो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी. सो दोनों कंपनी के लिए हम डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, फेस वैल्यू दिया है ₹10 ईच, मतलब दोनों कंपनी के लिए फेस वैल्यू है ₹10. फॉर कंपनी एक्स फेस वैल्यू इज ₹10. फॉर कंपनी वाई फेस वैल्यू इज ₹10 विथ मार्केट प्राइस. तो ये फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे रिस्पेक्टिवली बोला है. सो फर्स्ट कंपनी के लिए ₹360 is market value. For company Y, market value is the second value जो दिया है क्वेश्चन में, 470. अभी डिविडेंड का रेट्स देख लेते हैं. रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है? फॉर कंपनी एक्स इट इज 20% एंड फॉर कंपनी वाई इट इज 45% रिस्पेक्टिवली. ठीक है, सो रेट ऑफ डिविडेंड से आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि किसका ज़्यादा होता है, हमें मार्केट वैल्यू से भी कंपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, सो सबसे पहले अगर मुझे डिविडेंड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, सो डिविडेंड का फॉर्मूला में क्या होता है, डिविडेंड का फॉर्मूला इज रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फेस वैल्यू, सॉरी, रेट मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. तो हमें रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फेस वैल्यू भी गिवन है, लेकिन हमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता कि दोनों कंपनी के वो कितने शेयर्स बाय कर सकता है विद द एक्स अमाउंट ऑफ मनी ही हैज. सो इसके लिए हम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू भी इज गिवन और इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी एक्स अज्यूम किया है. सो शेयर कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स which he can buy for company from company X is investment upon market value. इन्वेस्टमेंट हमने अज्यूम किया है x एंड मार्केट वैल्यू 360 दिया है, इसको ऐसे ही रखते हैं. देन
सेम थिंग वी कैन कैलकुलेट फॉर कंपनी वाई ऑल्सो. नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इज द फॉर्मूला. सो इन्वेस्टमेंट हमने एक्स अज्यूम किया था, मार्केट वैल्यू है 470. ना डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं. डिविडेंड फॉर कंपनी एक्स, फॉर्मूला इज रेट मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. सो रेट कितना दिया हुआ है 20%. सो परसेंट मतलब 20 अपॉन 100 multiplied by face value is ₹10 and number of shares हमें x के टर्म्स में मिला था x अपॉन 360. इसको सिंप्लीफाई करो, 0 0 कैंसिल हो गया. सो ये सिंप्लीफाई करने के बाद कितना हो गया 2x अपॉन 360. सो x को तो आप कुछ नहीं कर सकते बट 2 को डिवाइड बाय 360 करो, यू विल गेट सम वैल्यू इन डेसिमल्स. सो इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिलता है 0.00 एंड अगर आप देखोगे कैलकुलेटर्स में 555 एंड सो ऑन. सो 5 कैन बी राउंडेड एज 6. सो 0.0056 x ये हो जाएगा डिविडेंड फॉर कंपनी x. ना कंपनी y के लिए डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं. अगेन द सेम फॉर्मूला. डिविडेंड क्या होता है, रेट मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू multiplied by number of shares. So rate is given as 45%, percentage यानी upon 100. Face value is 10. Number of shares हमें x के टर्म्स में मिला था x upon 470. इसको भी सिंप्लीफाई कर लो. इसको सिंप्लीफाई करके कितना हो गया 45x अपॉन 4700. अब इसको डिवाइड करो, कितना बचता है 45 डिवाइडेड बाय 4700 गिव्स यू 0.00957. सो इसको मैं राउंड ऑफ कर सकती हूँ 0.0096 x. ठीक है. सो अगर आप कंपेयर करोगे डिविडेंड फॉर कंपनी एक्स इज लेस देन डिविडेंड फॉर कंपनी वाई. सो अगर वो कंपनी वाई में इन्वेस्ट करेगा तो उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा. करेक्ट. सो व्हाट यू कैन राइट हियर इज दैट, इसके बाद स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो कि एज डिविडेंड फॉर कंपनी वाई इज मोर देन डिविडेंड फॉर कंपनी एक्स, चिराग शुड इन्वेस्ट इन कंपनी वाई फॉर मोर प्रॉफिट. That's it in this video. If this video was useful for you, then please do like and subscribe this channel for more such videos. And don't forget to share this video among your friends. Thank you.